आदिवासियों को देखा नहीं जा सकता, ये जिंदा ही नहीं रह सकते, इसलिए बिरसा मुंडा ने बोला जल जमीन और जंगल। जल यानी पानी, जंगल जो तुमको वायु देता है, पर्यावरण देता है, खाने के लिए फूड देता है, और जमीन जिस पर तुम रहते हो, खेती करते हो, ये तीनों को छोड़ दिया जाए तो आपके पास कुछ नहीं है। वकील साहब ने बोले अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब रिजर्वेशन पे प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन ये ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में शेयर मांग रहा है, रिजर्वेशन नहीं होना, शेयर होना शेयर, क्योंकि रिजर्वेशन की जो कंसेप्ट है वो पब्लिक सेक्टर में ही हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुई आज तक। और प्राइवेट सेक्टर में हमको शेयर चाहिए। अगर यहाँ माइंस लगती है गवर्नमेंट की तो आदिवासियों का 50%, तुम्हारा 50%, 80% नौकरी आदिवासियों को मिलनी चाहिए। ऐसे में नहीं होगा। अब सोशल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे हम, अब सामाजिक समझौते की तरफ जाएंगे। आप समता का जजमेंट देखो, अब जितने सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आए अभी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट डिक्लेयर किया है कि दे रिक्वायर्ड शेयर्स in their land, in that business, in that economy, in that system. अब हिस्सेदारी की बात हो रही है। कुछ लोगों को लगता है ये जो धर्म का चक्कर चल रहा है, अभी झारखंड के लोगों ने सरना धर्म की बात की, अपने मध्य प्रदेश में चल रहा है गोंडी धर्म, उधर भिल्ली धर्म का बात चल रहा है, उधर नागा धर्म की बात कर रहे हैं। अरे आदिवासी अभी अनुसूचित जनजाति में है, हमको मालूम है ये हमारी संस्कृति का आदमी है, हमारे खून का आदमी है, हमारे वंश का आदमी है, तो भी एक नहीं हुए। अगर धर्म अलग अलग बन गए आदिवासियों के तो एक कैसे होंगे? धर्म तो उसी में आप एक जगह नहीं आ सकते, और ये चाहते हैं समाज, आदिवासी समाज एक जगह ना आए, क्योंकि इनको राज करने को मिलेगा। जिस दिन देश का आदिवासी एक जगह आएगा, इस देश के प्रधानमंत्री को भी परमिशन लेना पड़ेगा आदिवासियों से। ये ताकत है, क्योंकि आपके चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो आपको बोल रहे हैं कि ये जो जनगणना है इसमें आप आदिवासी संस्कृति लिखो, इसीलिए लिखो क्योंकि अगर आप हिंदू लिख दिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में तुमको आदिवासी नहीं मानेंगे, वहां तुमको हिंदू बोलेंगे। और अधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है, आदिवासियों के लिए है। तो आप अपनी पहचान मत छुपाओ, ये बात मत छुपाओ। आप गोंडी धर्म लिखते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि अपनी संस्कृति को मत भूलो। आपको इतनी तकलीफ है तो गोंडी धर्म संस्कृति डाल दे यार, लेकिन संस्कृति के महत्व को समझो। इस देश में धर्म पैदा होने का था, तब से संस्कृति है। यहाँ आदिवासी संस्कृति के बाद ही हिंदू धर्म आया, यहाँ आदिवासी संस्कृति के बाद भी जैन धर्म आया, मुस्लिम धर्म आया, जितने भी धर्म आए ये संस्कृति के बाद आया। और जो संस्कृति को मानने वाला वर्ग है वो इस देश का सबसे प्राचीन वर्ग है, जिसको इंडिजिनियस इंडियन बोलते हैं, जिसको एबोरिजिनल इंडिजिनियस इंडियन बोलते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चों, अपने आने वाले समाज को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी पहचान के साथ कोई समझौता मत करो। अरे भगवान भी डॉक्टर जैसे थे, आप कभी मुसलमान डॉक्टर के पास जाते, कभी क्रिश्चियन डॉक्टर के पास जाते, कभी ब्राह्मण डॉक्टर के पास जाते, कभी जैन डॉक्टर के पास जाते, कभी जीसस क्राइस्ट के पास जाते, कभी मोहम्मद पैगंबर के पास जाते, कभी राम जी के पास जाते, कभी कहीं चले जाते। आप इलाज कहीं से भी कर सकते हो, इसका मतलब है क्या कि आप धर्म को मान लीजिए। अरे जो भगवान में करंट है थोड़ी अगरबत्ती। आदिवासी तो और ज्यादा सरल है, मस्जिद दिखती है तो ऐसा कर देता है, मंदिर दिखता है तो ऐसा कर। स्फूर्ति है सबका सम्मान करना, किसी का अपमान नहीं करना। हमारे गांव में आदिवासियों के घरों में कोई जाता है तो पहले आदिवासी उसको बिगर पूछे पानी देता है, नमस्ते नहीं करता है। नहीं तो दूसरों के पास जाओगे तो आपको पूछते पानी पियोगे, अबे तो पानी के लिए भी पूछता है। आदिवासी नहीं पूछता। अगर वो खाना खा रहा है तो खाने से उठ जाता है, आजा तू भी बैठ जा।
एक रोटी आदि तू खा ले, आदि मैं खाता हूं, ये संस्कृति में। हमको किसी ने, कोई शंकराचार्य ने नहीं पढ़ाया आदिवासी, और कोई रामदेव बाबा, कामदेव बाबा, रामदेव बाबा नहीं समझा सकता। ये आदिवासियों के ब्लड में है, हमारी संस्कृति में है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो सम्मेलन के माध्यम से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि साथियों, सभी ग्राम सभा में ये प्रस्ताव लो। बिरसा ब्रिगेड ने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने, आदिवासी बचाओ आंदोलन ने, आदिवासी विचार मंच ने, गोंडवाना यूथ फोरम ने, गोंडवाना इंटेलेक्चुअल फोरम ने, लिंगोइस्ट स्टूडेंट यूनियन ने, ये जितने संगठन है, देश के 250 संगठन है और 750 जनजातियों तक हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख ग्राम सभा में ये प्रस्ताव लेंगे कि हम देश के मालिक हैं, हम किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम मूल संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए एक आदिवासी कोड का प्रोविजन वो जनगणना में होना चाहिए। इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमने नागपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को हम लोगों ने लेटर, एक एप्लीकेशन लिखी कि आदिवासियों के लिए इस सर्वे में अलग से प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी धर्म को भी मानते हैं और संस्कृति को भी मानते हैं, और इस देश में धर्म को मानने वाला भी आदमी नागरिक है और संस्कृति को मानने वाला भी आदमी नागरिक है। आपके जनगणना में धर्म के ही लोगों के लिए प्रावधान है, संस्कृति के लोगों के लिए प्रावधान नहीं है। हमारे लिए ये षड्यंत्र है, इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए। ऐसी अपील नागपुर में चीफ जस्टिस को दिया हाई कोर्ट। साथियों, छोटी सी बात, यही लड़ाई टंडे मामा लड़ रहे थे, यही लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ा, और यही लड़ाई हमको लड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो इनका मिशन था वो अधूरा था। ये जो हमारे पूर्वजों का मिशन था, जो बाबा साहब ने कभी कल्पना की होगी, महात्मा फुले ने कभी कल्पना की होगी कि समाज का मूल निवासी आदमी यहाँ एक हो जाएगा। ये सच्चाई है कि यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का दलित, ये आदिवासियों के वंशज है, ये इन्हीं के वंशज है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का दलित, यहाँ का माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। और आरएसएस के माध्यम से ये वनवासी कल्याण का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये मूवमेंट नहीं है, ये षड्यंत्र है। जिसको समझता नहीं, जिसको मालूम नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उससे बिगड़ पूछे उसके लिविंग में आप हिंदू लिख देते हैं, उसको वनवासी बोल रहे। अरे उसको आदिवासी बोलने में क्या परेशानी है? इस पर खुल के चर्चा हो जाए, पब्लिक पार्लियामेंट में हो जाए। क्या बात है? तकलीफ तो तब होती है अपने समाज के पढ़े लिखे लोग, वो जाके वनवासी कल्याण आश्रम में काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते। भाई करिए, राजनीतिक तरीके से कोई पार्टी आदिवासियों की शत्रु नहीं हो सकती, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक तरीके से हमारे पहचान को खत्म करने वाला आदमी हमारा शत्रु ही होगा, मित्र नहीं हो सकता। अरे आप पार्टी में काम कर रहे हो, राजनीतिक काम करो, अपने ही भाई को तुम वनवासी बोल रहे हो, अपने भाई की पहचान खत्म करना चाहते हो, अपने बच्चे की पहचान खत्म करना चाहते हो, सड़ी सी प्रतिष्ठा की। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आदिवासी समाज में चल रहा है। आप लोग एक ऐसे समय पे आप लोगों ने इस ग्राम सभा का आयोजन किया जब अपने समाज पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, पूरे बालाघाट जिले को बचा लीजिए। कोई दुश्मन नहीं है, कोई गोंडवाना का आदमी बिरसा ब्रिगेड का भी दुश्मन हो नहीं सकता, और अगर उसको ऐसा लगता है तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। उसको समाज का रंग समझता नहीं है, इसका मतलब। मैं चाहता हूं मेरे से चर्चा करें। अरे समाज है, अपनों का समाज है। समाज धर्म से नहीं बनता मेरे भाई, समाज संस्कृति से बनता है। संस्कृति ने समाज का निर्माण करी, समाज ने संस्कृति का निर्माण नहीं किया। वहां पर भी संस्कृति पहले आई। अगर आपको समाज निर्माण करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो अपने सांस्कृतिक समझौते के साथ में किसी भी तरीके की दलाली मत करो।
अपनी संस्कृति को मत मरने दो। कई लोग मेरे को बोलते हैं सतीश भाऊ आप गोंडी धर्म का विरोध करते हो। अरे मैं क्यों कर रहा हूं उसके बारे में सोचो। ये नहीं सोचते कि मैं गोंडी संस्कृति का बहुत कट्टर समर्थक हूं, मैं संस्कृति का सबसे ज्यादा समर्थन कर रहा हूं। मामला क्या है? आप धर्म की जगह कोया पुणे लिखिए। हम मुंडा भाइयों को समझा रहे हैं कि आप नहीं जम रहा आपको, आप सरना धर्म ले लीजिए, आप सरना संस्कृति लिख दीजिए, आपको कोल संस्कृति लिख दीजिए, भील संस्कृति लिख दीजिए, धार्मिक पहचान मत रखिए प्लीज। ये खतरा है अपने लिए, क्योंकि अपने को भारत के संविधान में ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में भी अपने आने वाली पीढ़ी को जगह देना है। क्योंकि अब देश में अपना जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से इशारे पे चलता है। यहाँ का चावल में भी अगर 25 रुपए बढ़ाना है उसके दाम, तो इनको WTO से पूछना पड़ता है, विश्व व्यापार संगठन से चलना पड़ता है। आज जो गरीबी देश में आई है, जो बेरोजगारी देश में दिख रही है, जो किसानों की प्रॉब्लम दिख रही है, इससे ब्राह्मण भी नहीं छूटेगा, इससे कोई धर्म का आदमी नहीं छूटने वाला है। पूरा देश तकलीफ में आ गया है और ये पूंजीवादियों के शिकंजे में फंस गया है देश। अपना प्रधानमंत्री भी अब खुद नहीं बोलता है, मन की बात नहीं करता है। अभी प्रधानमंत्री जी मन की बात नहीं करते हैं, टन की बात करते हैं, धन की बात करते हैं। अभी मन की बात का कार्यक्रम खत्म हो गया, अब धन की बात का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आदिवासी मर रहे, किसान मर रहे, कोई चर्चा नहीं है। ये लोकतंत्र की वास्तविक सामाजिक परिस्थिति को डिस्टर्ब करने का काम अभी सरकार ने हाथ में ले लिया। हम सब लोगों को, कम से कम आदिवासी गरीबों को, शोषितों को, किसी भी धर्म संप्रदाय का